हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लो आज फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपका अपना दोस्त संजय हाजिर है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल आवर वीडियो एंड अपकमिंग न्यू स्टोरीज। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। दिल्ली शहर की रहने वाली सुमन शर्मा अपने दोस्तों के साथ प्रकाश, रोहित और मंटू के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में सुमन सो गई। अचानक सुमन की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे सुमन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पे एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर सुमन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक सुमन की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। पास में बैठे प्रकाश ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना आया होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने के लिए तैयार हुआ। करीबन 1-2 घंटे में वो सब पहाड़ के सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेझम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक मंटू चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई औरत है। प्रकाश और रोहित भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है। क्या इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? क्या सचमुच कोई औरत थी? चलिए आगे जानते हैं। तो प्रकाश ने कहा, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वो सब पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किए। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। सुमन की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। सुमन उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर सुमन डर जाती है और दौड़ के तंबू में अंदर आ जाती है। उसके बाद उसने अपने दोस्तों से ये बात की, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सुमन चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या?
कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। चलो मेरे साथ बाहर, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आकर शिखर की चोट से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सबों को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। सुमन देख रही है कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई ठीक से नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे कैसे पहुँची और किधर से आई। सुमन ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब बिल्कुल डर गए थे। वो तीनों उस औरत को छोड़ कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर और तेजी से भागने लगे। सुमन और रोहित सबसे आगे थे और मंटू और प्रकाश उनके पीछे दौड़ रहे थे। सुमन और रोहित जल्दी जल्दी होटल की ओर दौड़ रहे थे। कुछ ही देर में सुमन और रोहित होटल तक पहुंच गए, लेकिन प्रकाश और मंटू का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता। वो पहाड़ी श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी तक जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त प्रकाश और मंटू कभी भी वापस नहीं लौटे। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।